खबर आपको बता दें, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे अरविंद यादव। अरविंद यादव सुबह 11 बजे अपना पदभार संभालेंगे। 6 जनवरी को प्रदेश सरकार ने उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद यादव सुबह 11 बजे अपना पदभार संभालेंगे। 6 जनवरी को प्रदेश सरकार ने उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया था। तो आज सुबह 11 बजे अपना पदभार संभालने वाले हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन के तौर पर पदभार संभालेंगे अरविंद यादव। हमारे साथ इस समय गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, इस समय क्योंकि देखिए 11 बजे अपना पदभार जो है संभालने वाले हैं अरविंद यादव, तो आपके साथ इस समय वो खुद मौजूद है। चर्चा कीजिए, ओवर टू यू गुलशन। देखिए अवंतिका, बिल्कुल आज हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव अपना पदभार संभाल रहे हैं। इससे पहले खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में टूरिज्म को लेकर उनकी क्या प्राथमिकता है, इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक, आज से चेयरमैन पद की जिम्मेदारी आपको मिली है। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो इस नए दायित्व के लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं कंवरपाल जी, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और टूरिज्म में जो है एक ऐसा विभाग है कि इसमें अपार संभावना है। सिर्फ ये हरियाणा के लिए नहीं, कहीं भी विश्व स्तर पर देखें, प्रदेश स्तर पर देखें, देश के स्तर पर देखें, तो अभी नया दायित्व मिला है तो प्राथमिकताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मुख्य तौर पर क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हमारे टूरिज्म के 43-44 जो है वो कॉम्प्लेक्सेज हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशंस पर हैं, और इसके बावजूद भी पिछले कुछ दिनों से जो जानकारी है मुझे चेयरमैन बनने से पहले की, क्योंकि जाना रहता है, सब जगह रहता है, और मैं वैसे भी इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, होटल भी चलाता हूँ, बैंक्वेट हॉल भी चलाता हूँ, तो मुझे इस सारी चीज़ों की जानकारी है। तो अपार संभावना है, और उन अपार संभावनाओं को तलाशते हुए इसमें क्या बेटर किया जा सकता है उस पर मेरा फोकस रहेगा। प्रायोरिटी की लिस्ट बहुत लंबी है इसमें करने के लिए। तो सरकार की जो पॉलिसी है, चाहे हम अभी मुख्यमंत्री ने एक होम स्टे पॉलिसी भी जो है लागू की थी, उसको लेकर के क्या कुछ रहेगा, और क्या लगता है कि हरियाणा में कौन से ऐसे जिले हैं जहां टूरिज्म को बढ़ावा आप लोग देंगे आगे? देखिए, एक हरियाणा के अंदर जो हमारा गुड़गांव एक मेडिकल हब बन गया है, तो एक मेडिकल टूरिज्म का स्कोप इतना ज़्यादा इस हरियाणा के अंदर है कि जिसके अपार संभावना है। इसके बाद जो आप स्टे होम की बात कर रहे हैं, तो स्टे होम का भी इसमें जितने भी हमारे जो बहुत अच्छी अच्छी साइटों पर हमारे वहाँ हैं, उनके जो आसपास के हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ हमारे साथ लगते हुए गांव हैं, वहाँ लगते हुए और जो आबादियाँ हैं, वहाँ पर स्टे होम की पॉलिसी जो मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, बहुत सोच विचार करके लेके आए हैं, और इसमें भी अपार संभावना है, और उन संभावनाओं को तलाशते हुए हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे पहले 2 साल हरको बैंक के चेयरमैन आप रहे, क्या कुछ उस दौरान आपने 2 ऐसी चीजें जो बड़ी आपने इस चेयरमैन पद पर रहते हुए की हो? देखिए, सबसे पहला काम तो क्योंकि अब पहली बार केंद्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बना, माननीय अमित शाह जी उसके मंत्री बने। उन्होंने मंत्री बनने के बाद जो है सारे पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का एक विजन रखा। लेकिन हरियाणा के अंदर हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने कोऑपरेटिव मिनिस्टर के नेतृत्व में हमने उसको अमली जामा पहनाने की स्थिति तक पहुंचा दिया। हमारे 751 पैक्स का हमने पूरा सर्वे करा के और उनको कंप्यूटराइजेशन का काम हम काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं। तो जो सबसे बड़ा काम यदि कोऑपरेटिव सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाने का है, वो पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का था। तो पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम कुछ हमारे पैक्स के अंदर हम उसको शुरू भी कर चुके हैं, बाकी कुछ जो थोड़े बचे हैं वो बहुत जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे। इधर अरविंद जी, एक सवाल और बनता है, क्योंकि जब आप हरको बैंक के चेयरमैन 2 साल रहे, उसके बाद आपका कार्यकाल जो है पूरा हो गया, सोशल मीडिया पर खबरें चली कि जो आपके विरोधी हैं उन्होंने आपके कार्यकाल को हटा दिया, अब आगे से चेयरमैन पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर हमने खबरें देखी, लेकिन आपको लगता है कि आपने फिर दोबारा से जिस तरह हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन पद पर आकर के एक चुनौती उनकी स्वीकार की है, लगता है आपको? देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में पसंद करने वाले भी होते हैं, बिना कारण के नापसंद करने वाले भी होते हैं। और मैं कभी किसी चुनौतियों की तरफ, किसी चुनौतियों को स्वीकार करना या किसी चुनौती को का वो करना, मैं कभी उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं अपनी राह का राही हूँ, संगठन का एक सिपाही हूँ। 40-42 साल इस पार्टी जब से बनी है तब से मैं पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो कौन क्या कहता है, क्या करता है, मैं इन बात की कभी परवाह नहीं करता। अपनी राह पे मैं चलने वाला राही हूँ,
और उसी राह पे चलता है। और हम लोगों ने तो तब भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया था जब भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को लोग बावड़े कहते थे, कहीं हम लोगों के बीच में भाजपा की बात लेके जाते थे, अपनी बात को रखते थे। तो उस समय से रखें, कोई महत्वाकांक्षा हम लोगों के पास थी नहीं, क्योंकि कोई सपने में ही नहीं था कि हम इतनी जल्दी से पावर में आने वाले हैं, भाजपा यहाँ केंद्र से लेके प्रदेश के अंदर आने वाली है। तो कभी उस बात की ना चिंता की है, ना आगे कोई चिंता करने का कारण है। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो टूरिज्म के काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो जर्जर हालत में जरूर है। आप चेयरमैन पद की आज से आपने जो है शपथ लेंगे 11 बजे, तो क्या लगता है सबसे पहले उन कॉम्प्लेक्स को ठीक करेंगे, क्योंकि ताकि लोग जो है वहां पर आकर रुक सके, क्योंकि अभी भी कई ऐसे देखिए, मैंने पहले कहा कि इसमें अपार संभावना है। अपार संभावना ये है कि वहाँ की ऑक्यूपेंसी बढ़ाना, वहाँ के रेस्टोरेंट की सेल बढ़ाना, मतलब वो जो अभी सरकार के ऊपर कुछ बोझ बने हुए हैं, सबसे पहला प्रयास यही है कि मैंने कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर भी यही किया कि मेरे जो पैक्स घाटे के अंदर चलते थे कि कैसे उन पैक्स को इतना लेके आए, सेल्फ सफिशिएंट बना सके कि वो अपने खर्चे निकाल सके। तो सबसे पहला प्रयास ये होगा कि उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या नई चीज वहां करनी है, ताकि वहां ग्राहक आकर्षित हो, वहां जो है आने वाले वहां पर देख के लगे कि भाई हम कहीं पर जा रहे हैं। तो जो एक पहले मुकाम हरियाणा टूरिज्म का था और पूरे देश के अंदर एक हरियाणा टूरिज्म का था, मेरा प्रयास होगा कि फिर दोबारा से वही एक ऐसी स्थिति में इसको पहुंचाया जाए सारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को, कि लोगों को विश्वास भी हो और लोगों को जो है देखा वहां आए, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़े। तो ये मेरा प्रयास है। आप जिस जिले से आते हैं, रेवाड़ी जिले से, तो उधर भी जो है अपार संभावनाएं आपको लगता है कि टूरिज्म के नाते जो है हो सकती है? देखिए, वहाँ हर जगह संभावना है। अभी महेंद्रगढ़ के अंदर हमारे माननीय रामविलास शर्मा जी के प्रयास से माधोगढ़ किले को हम लोग एक नया रूप देने जा रहे हैं। ढोसी का जो पहाड़ है उसके ऊपर रोपवे का अभी एक नया वहाँ वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर मसाणी बैराज के ऊपर बड़ी संभावना है। उन संभावनाओं को मुख्यमंत्री जी खुद होके वहाँ पर आए थे। वहाँ वो पानी की दिक्कत होती थी, उसमें पानी उसमें भराया, उससे 25-30 गांव के अंदर पानी का लेवल ऊपर आया। वहाँ संभावना है टूरिज्म को लेकर के। तो निश्चित तौर के ऊपर बिल्कुल अपार संभावनाएं हैं हरियाणा प्रदेश में, और उन्हीं संभावनाओं को तलाशेंगे और उन्हें निखारेंगे ताकि टूरिज्म बढ़े प्रदेश का। टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं, उन्हीं को हम एक्सपीडाइट करके आगे बढ़ाने का। जाहिर तौर पर हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं टूरिज्म की दृष्टि से गुलशन, और वही बात अरविंद यादव की ओर से भी कही जा रही है कि इन सब पर काम किया जाएगा और टूरिज्म को हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने पर काम आगे जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया ये चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया गुलशन आपका।